फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव विश्वास। आज हम लोग पढ़ेंगे ICSE क्लास 10th के हिस्ट्री का सेमेस्टर 2 का पहला चैप्टर, जो कि है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो सिलेबस में हमारा वर्ल्ड वार के ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन, कॉसेस और इसके मतलब कीवर्ड्स और कॉसेस ऑफ वार दिए गए हैं। हम लोग जैसे बुक में भी देखेंगे तो वही दिया गया है। देख लेते हैं एक बार बुक में देख लीजिए। बुक में हमारा सिलेबस में भी वही दिया गया है। कॉसेस दिया गया है, नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म का डेफिनेशन, और आर्मेंट्स, रेसेस, डिवीजन ऑफ यूरोप एंड सेरेजोदेवो क्राइसिस और रिजल्ट, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, और दिया गया है ट्रीटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इसका एक पढ़ के एक नोट्स बनाए हैं, तो आप रिवीजन कर सकते हैं इस नोट्स से। कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में पहले इंट्रोडक्शन में देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में 1914 बिगेन इन यूरोप टू ऑल अदर कंट्रीज थ्रू आउट वर्ल्ड। मतलब ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, ये पहला जो कि यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया, पहले यूरोप में ये स्टार्ट हुए। तो सिविलियन पॉपुलेशंस वेर नॉट इन्वॉल्व, बट इन वर्ल्ड वार वन द सिटीजन पार्टिसिपेटेड। इससे पहले जितने भी वर्ल्ड में जितने भी वॉर हुए थे, उसमें सिटीजन्स एक पब्लिक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता था। पर जैसे ही वर्ल्ड वार 2 आया, इसमें वर्ल्ड वार 1 आया, इसमें कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे, सिर्फ आर्मी ही नहीं, उसमें से पब्लिक, वुमेन्स, सब उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद देयर वॉज अ इम्पैक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड नेचर, दस इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, क्यों नहीं, ये जो है कि इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें इतना ना डिस्ट्रक्शन हुआ था कि पूरा यूरोप दहला गया था। यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया दहला गया था। नेचर को इतना नुकसान हुआ था कि कह नहीं सकते। तो इसके बाद देखिए इसके कॉसेस क्या सब है। पहला है इसका कॉसेस नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, इसका डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में। नेशनलिज्म मतलब होता है फीलिंग ऑफ ओन नेशन कल्चर, मतलब अपना खुद का नेशन का कल्चर का प्राउड फील होना, तो उसको कहते हैं नेशनलिज्म। उसमें क्या होते हैं, पर इसमें क्या था, ये एग्रेसिव नेशनलिज्म थे। जो हमारे बुक वर्ल्ड वार 1 में है, इसमें एग्रेसिव नेशनलिज्म जो भी थे वो एग्रेसिव थे, और हेट्रेड फॉर अदर्स, और दूसरे देश के खिलाफ वो हेट्रेड रखते थे, मतलब अच्छा दृष्टि से नहीं देखते थे। उसके बाद देखिए इम्पेरियलिज्म है ये प्रैक्टिस ऑफ कैप्चर फॉर एरिया, मतलब अपना एरिया एक्सपैंड करना, उसे कहते हैं इम्पेरियलिज्म। जैसे ब्रिटिश कॉलोनाइज किया इंडिया को किया, तो उसमें क्या किया, ट्रेड के लिए किया, तो इसलिए जो दूसरे देश पे कैप्चर किया करा करे, उसे इम्पेरियलिज्म कहते हैं। उसके बाद है रेस ऑफ आर्मेंट्स मतलब होता है आर्टिलरीज, वेपन्स, टूल्स एक्सेट्रा। मतलब जैसे ही यूरोप में जब वर्ल्ड वार 1 का स्टार्ट होने वाला था, तो उस समय सब अपना सब कंट्री अपना वेपन्स, टूल्स जितने भी थे सब अरेंज करने लगे। तो उसमें क्या था कि मिलिट्री पावर्स बढ़ाने लगे, गेनिंग मोर आर्टिलरीज, एक दूसरे से खरीद बिक्री करने लगे। तो उसके बाद है एक और कारण क्या था, मेन कारण, तो डिवीजन ऑफ ग्रुप्स। मतलब जो भी ग्रुप था यूरोप में, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो पहला था सिंगल नेशन स्टेट्स, और दूसरा था इम्पेरियल स्टेट्स। इम्पेरियल मतलब इम्पेरियलिज्म जिसमें कि राजा सब रहते थे, तो सिंगल नेशन स्टेट्स, इसमें जो कि ब्रिटेन हो गया, इसमें जर्मनी के कुछ हंगरी ये सब थे, और इम्पेरियल में ब्रिटेन, रशिया भी थे। तो ये दोनों में एक ऐसा हुआ ना कि 2 पार्ट में यूरोप डिवाइड हो गया। इससे क्या हुआ कि उसमें एक दूसरे से लड़ने की, सिर्फ यूरोप में जो है कि बारूद इतना ना हो गया था, आर्मेंट्स इतना, रेस ऑफ आर्मेंट्स इतना बढ़ गया था कि सिर्फ चिंगारी लगने का जरूरी था। जैसे ही चिंगारी लगता, पूरा यूरोप खत्म हो जाता। और इसमें एक मेन हम लोग को पढ़ना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सराजेवो क्राइसिस, जो कि इमीडिएट कॉज हुआ था कारण। इसमें एक मतलब मेन लीडर था, उसी को मार दिया गया था, इसी की वजह से ये क्राइसिस हुआ था, और पूरा यूरोप का हिस्ट्री चेंज हो गया था। और कुछ कीवर्ड्स हैं कॉसेस ऑफ वार के। पहला कीवर्ड्स देख लेते हैं। पहला है फ्रांस वांटेड टू गेट बैक इट्स प्रीवियस ऑफ एल्सेक ऑफ लॉरेंट फ्रॉम जर्मनी। इसमें था क्या कि फ्रांस जो कि वो अपना कुछ राज्य स्टेट्स वापस लेना चाहता था, जो कि कैप्चर किया गया था जर्मनी से। इसके वजह से भी यूरोप में वर्ल्ड वार का वो हो गया, मतलब उत्पत्ति हो गया। एक कारण यह था। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थे वर्ल्ड वार के। इटली वांटेड टू गेट बैक अ टेरिटरी एंड टेरिटोरियल फ्रॉम ऑस्ट्रिया। फिर इटली अपना टेरिटरी मांग रहे थे किससे, ऑस्ट्रिया से। और बाल्कान स्टेट्स भी बाल्कान रिवर की साइड में ही है। लाइक सेर्बिया वांटेड टू मेक ग्रेटर बाल्कान स्टेट्स, और सेर्बिया का कहना था कि हमको एक ग्रेटर बाल्कान स्टेट्स बनाना है। तो फिर भाई क्या हुआ, 19th सेंचुरी इंग्लैंड एंड फ्रांस बिल्डेड अप अ ह्यूज कॉलोनियल एम्पायर इन रसिया एंड अफ्रीका।
इधर सब यूरोप में खुद में लड़ रहे थे और इधर चालाकी क्या किया, ब्रिटेन सब अफ्रीका और एशिया में कैप्चर कर लिया और पूरा मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया था। और जितना भी गुड्स जितने भी थे तो वो सब अपना ड्रेन कर गया, मतलब भारत से अपना देश लेके गया और वहाँ पे कम दाम में सामान फैक्ट्री में बनाता था और वो बेचता था कम दाम में। इससे क्या हुआ कि एक यूरोप में एक दूसरे को देख के जलने लगा कि ये ज़्यादा कैसे मतलब आगे बढ़ रहा है। तो इसका भी एक वजह था वर्ल्ड वार का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन इंपेरियल पावर वाज रेनफोर्स्ड बाय हर पावरफुल एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। उसके बाद क्या किया कि पहले तो ट्रेड के लिए उन्होंने लार्जेस्ट नेवी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेवी बिल्ड किया ताकि उसे कोई हरा ना सके, कोई उसे अटैक ना कर पाए उस ट्रेड में। इसीलिए वो ब्रिटेन इंपेरियल पावर बन गया, मतलब मोस्ट पावरफुल नेशन बन गया उस टाइम। उसके बाद एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट है फ्रांसिस्को प्रूसियन वार। ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। और वाज वन ऑफ द रीजन विच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फ्रांसो प्रूसियन वार भी था एक रीजन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेन कारण बना था। तो ये सब है मेन कारण जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का था। तो आप लोग इसका अगर PDF चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपको इसका लिंक दे देंगे। और हमारा बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, ज़्यादा इसी में वही वर्ल्ड वार के कॉसेस के बारे में ज़्यादा दिए गए हैं। आप लोग इस मैप को देख लीजिएगा, अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं है, और सब रेड्यूस्ड किए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।